जागते इतिहास के साथ आधुनिक सुविधाओं का संगम बन रहा है बेतिया का केआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कभी केआर हाई स्कूल था। अपने 95 साल के गौरवपूर्ण इतिहास को यहीं से पढ़े छात्रों ने आधुनिकता की मखमली चादर से लपेट दिया है। वो दिन गुजर गए जब क्लास में पढ़ाई सिर्फ किताबों से होती थी। शिक्षक अपनी बातों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते थे और छात्र उन शब्दों को अपनी कॉपियों पर लिखते थे। अब ज्यादातर स्कूलों में चौक का उपयोग ना के बराबर हो गया है। आजकल डिजिटल मोड में पढ़ाई हो रही है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियो लेक्चर्स, ई लर्निंग मेथड, ऑनलाइन क्लासेस और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उपयोग के साथ कक्षा में शिक्षण पूरी तरह बदल गया है। इसी दिशा में केआर हाई स्कूल भी आगे बढ़ रहा है। केआर हाई स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों के संगठन क्रोबा ने 19 इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड इंस्टॉल कराए। केआर हाई स्कूल के बदलावों और नए प्रयोगों के बारे में हमारे सहयोगी दीपेंद्र वाजपेयी ने स्कूल के प्रिंसिपल फादर क्रिस्टोफर किरकट्टा से बात की। इनसाइडर लाइव से मैं दीपेंद्र वाजपेयी। केआर इस पश्चिम चंपारण जिले का प्रमुख शिक्षण संस्थान रहा है। विद्यालय के 95 वर्ष पूरे होने वाले हैं और आज हम फादर प्रिंसिपल क्रिस्टोफर किरकट्टा सर से बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि डिजिटल इंटरेक्टिव क्लासरूम की कुछ दिन पहले स्थापना हुई है, तो कैसे हुई। फादर धन्यवाद। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर उन्नयन बिहार सरकार की ओर से एक टीवी हम लोग को मिला है जिससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। मैं इस पर विचार कर रहा था कि कैसे होगा। इसलिए बच्चों के लिए मैंने हाई स्कूल में एक टीवी खरीद दिया और प्राइमरी में स्कूल ने एक टीवी खरीदा, 2 टीवी खरीदा। तो एक सोच था कि कैसे स्टूडेंट को डेप्थ स्टडी की ओर लिया जाए, गहराई से पढ़ाई कैसे किया जाए इसके द्वारा। तो इसी बीच में मैं सोच रहा था, सोशल मीडिया को देख रहा था, इधर उधर देख रहा था मेरे मन में कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा स्कूल ऐसे स्कूल है जो कि हम स्मार्ट बोर्ड की ओर नहीं जा सकते, उतना हम लोग सक्षम नहीं हैं। तो ये सोच विचार कर रहे थे तो मेरे मन में आया था कि सोशल मीडिया में देख करके कि हम लोग क्यों ना स्मार्ट बोर्ड की ओर जाएंगे, डिजिटल बोर्ड की ओर जाएंगे। इसी बीच में हमारे ओल्ड बॉय क्रोबा से एक व्यक्ति शैलेंद्र प्रताप सिंह मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि हम लोग स्कूल को कुछ दान देना चाहते हैं, आपका क्या राय है इसमें, क्या आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि हमको कुछ समय दीजिए और इसके लिए मैं तो अपने स्कूल प्रबंधक समिति से हमको बात करनी होगी। मैंने स्कूल प्रबंधक समिति के सामने इस बात को रखा और बातचीत में ये निर्णय हुआ कि ऐसे चीज़ें स्कूल को दिया जाए जिससे सभी बच्चों को फायदा हो, शिक्षक को, बच्चों को और बाकी सबको फायदा हो। प्रबंधक समिति द्वारा निर्णय हुआ और निर्णय में इसी निष्कर्ष में मैंने भी अपना विचार दिया कि अच्छा रहेगा कि इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड दिया जाए, ताकि इसके द्वारा आज के युग में बच्चों को डेप्थ स्टडी के रूप में उनको शिक्षा दिया जाए, गहराई से शिक्षा दिया जाए, कि कनेक्ट करके शिक्षा दिया जाए, ताकि बच्चे आज के युग में ये इस शिक्षा में जब पूरे दुनिया डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहा है, डिजिटल शिक्षा की ओर, हमारे स्टूडेंट्स पीछे ना रह जाए। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई और हमने क्रोबा के शैलेंद्र प्रताप सिंह जी को, जस्टिस अनंत विजय सिंह सर जी को ये बातें कहा कि कृपया हम लोग को इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड दें तो बेहतर होगा, और तब से ये इस पर काम करने लगे और आगे बढ़ने लगे। अभी हाल ही में यहाँ डिजिटल बोर्ड का इंस्टॉलेशन हुआ है। ये जानते हैं फादर क्रिस्टोफर किरकट्टा से। डिजिटल बोर्ड का उद्घाटन यहाँ पर 16 जुलाई को हुआ और इस उद्घाटन की तैयारी में क्रोबा के ओल्ड बॉयज़ ने बहुत मेहनत किया। इसमें है
डॉक्टर ज्ञानमानी त्रिपाठी जी, शैलेंद्र प्रताप जी, राकेश राव जी, उसके बाद अरुण श्रीवास्तव जी, इन्होंने कड़ी मेहनत किया और इसकी तैयारी की और स्कूल भी इसमें बढ़ चढ़कर स्कूल के लोग भी प्रिंसिपल के साथ भाग लिए। 16 जुलाई को उद्घाटन समारोह हुआ। इस उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि के रूप में ऑनरेबल जस्टिस सत्यव्रत वर्मा, ऑनरेबल जस्टिस राजीव रॉय पटना हाई कोर्ट से आए हुए थे। उसके साथ बेतिया के डीएम कुंदन कुमार जी, बेतिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा जी, फादर इग्नेशियस टोपनो पटना संजेवियस बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल, फादर रेक्टर थे, फादर टीएम जोसेफ थे, बेतिया के एसडीएम थे, बेतिया के शिक्षा विभाग से डीपीओ योगेश कुमार जी थे। इसके साथ बहुत सारे डिग्नेटरीज, विभिन्न स्कूल के प्रिंसिपल्स थे और इस प्रकार से और क्रोबा के ओल्ड बॉय के बहुत सारे सदस्यगण थे और उसके साथ ही हमारे सिनेमा अभिनेता मनोज बाजपेयी जी का भाषण हुआ और जस्टिस आनंद विजय सिंह जी का भाषण हुआ। इस प्रकार से उद्घाटन समारोह बहुत भव्य रहा, बहुत बड़ा था और सब लोग इसमें बहुत खुश थे। कितने बोर्ड्स लगाए गए हैं और इसके शुरू होने पर आप विद्यालय में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? कैसा अनुभव हो रहा है आपको डिजिटल बोर्ड्स के इंस्टॉल होने पर? ये हमारे विद्यालय में क्रोबा ओल्ड बॉयज़ के द्वारा 19 डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं। 17 डिजिटल बोर्ड हाई स्कूल को दिया गया है और 2 डिजिटल बोर्ड प्राइमरी स्कूल को। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। बच्चे को जब वहाँ पढ़ाते हैं विषय के बारे में तो वही विषय को लोग टीचर पिक्चर के रूप में दिखा रहे हैं, तो इसलिए बहुत बच्चे उत्साहित हैं और आज के डेट में हमारे विद्यालय जैसे के बच्चे भी आज के नए तकनीकी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। हमारे लाइब्रेरी का भी ऑटोमेशन हो गया है, तो आज कल चल करके हमारे बच्चे ऑनलाइन लाइब्रेरी की किताबों को पढ़ सकेंगे। तो इस तरह से हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और ये खुशी की बात है कि ये सब हमारे स्कूल में शुरू हो गया है और इस पर सब लोग उत्साहित हैं। डिजिटल इंटरेक्टिव क्लासरूम के बारे में जानते हैं फादर एक्टर से। ये जो बोर्ड जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत काम का है। बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सुविधा होगी और न केवल प्रेजेंट बैच के लिए लेकिन आने वाले बैच के लिए भी तो बहुत लाभदायक होगा। आइए जानते हैं वाइस प्रिंसिपल सर से कि पहले विद्यालय में चॉक डस्टर से पढ़ाई होती थी, अभी डिजिटल बोर्ड लग चुके हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है पढ़ाते हुए? अनुभव की बात है तो यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा आधुनिक विज्ञान की देन डिजिटल बोर्ड हमें दिया गया और उससे पढ़ाने में बहुत सुविधा है। कहने का अर्थ है कि जो पहले हम लोग चौक से पढ़ाते थे, चौक से तो डस्ट पार्टिकल उड़ते थे जिससे कि टीचर को बहुत सारे दुविधा होती थी, तो उससे बहुत राहत मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल बोर्ड में आज के आधुनिक सभी कुछ उसमें है, जो कुछ भी है हम लोग इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसमें से जो कुछ दिया गया है उसमें सारा चीज़ हम लोग दिखा सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं होती है, सारा प्रोजेक्ट उसमें हम लोग दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके देन से बहुत पढ़ाने में बहुत सुविधा हुई है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। विद्यार्थी और टीचर बहुत खुश भी हैं और बहुत सारे अच्छे मैटर भी जो इंटरनेट से आ रहे हैं उससे आशा है कि स्टूडेंट्स को हम लोग दिखाते हैं तो उससे नॉलेज में उनका इंक्रीज़ होता है और ज्ञान की वृद्धि होगी और विद्यालय हमारा उन्नति करेंगे, इसके दिन से हमें आशा है। पहले मैं हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल को देखा करता था जो बहुत ही हाई फीस लेकर और ये सारे मॉडर्न टेक्निक्स को, टूल्स एंड जितने भी एड्स हैं उनको इस्तेमाल करके पढ़ाते थे। तो हमारे स्कूल में भी हमारे मन में एक भावना होती थी कि काश हमारे बच्चे जो इकोनॉमिकली या फिनेंशियली बैकग्राउंड जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं था,
काश वे भी इन सारे चीज़ों से रूबरू हो पाते। थैंक्स टू क्रोबा मेंबर्स, हमारे एल्डर्स, जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया। जब फादर प्रिंसिपल ने अनाउंस किया, ये बात कही कि क्रोबा मेंबर्स गिफ्ट दे रहे हैं करीब 20 इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड, हम लोग खुशी से बहुत ही हर्षित हुए। इसलिए हर्षित हुए क्योंकि अब हमारे बच्चे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, जान सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इस नई दुनिया में अब वे कदम रख रहे हैं नए तरीके से, और मुझे लगता है आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे विद्यालय को इतना ऊंचा स्थान दिया है। इट्स लाइक अ न्यू माइलस्टोन फॉर आवर स्कूल। KR विद्यालय के शिक्षक जेम्स माइकल सर हैं। सर, विद्यालय में इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड लग चुका है, आप पढ़ाई भी शुरू कर चुके हैं, कैसा महसूस करते हैं? हम कहते हैं यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जहाँ तक एज फार एज आवर स्कूल इज कंसर्न, एज वेल एज टीचिंग स्पेशली इन PGT पोस्ट ग्रेजुएट, बिकॉज हियर वी आर टीचिंग इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे विद द चॉक। नाउ वी कैन राइट ऑन द बोर्ड, सो जो डस्ट होता है वह नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा एक लाभ यह है, और दूसरा इसमें डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं हम लोग तुरंत। इसके अलावा इसमें इंटरनेट का सुविधा है और डिफरेंट स्केल्स है, मेजरमेंट्स है, पिक्चर्स है, 3D वगैरह। तो जो साइंस के लिए हम लोग मैथ्स और साइंस के हैं, फिजिक्स का, तो यह पढ़ाना बहुत आसान हो गया है और कम समय में ज़्यादा स्टफ दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे क्लास 12 में काफ़ी डेराइवेशन है जो कि काफ़ी लंबा होता है, बोर्ड को 1-2 बार हटाना पड़ता है। इसमें केवल ऊपर कर दीजिए और वह मेमोरी में चला जाता है, बाद में भी बच्चे उसको देख सकते हैं। तो काफ़ी हम सोचते हैं जो सिलेबस जो कवर करने का एक टेंशन था वो ख़त्म हो गया है। अब कवर तो हो ही रहा है, साथ साथ अनकवर भी होता है, क्योंकि अ गुड टीचर नॉट कवर द सिलेबस बट अनकवर इट, यह जो कॉन्सेप्ट था अब हम लोग बढ़िया से 100% इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं 7C में पढ़ता हूँ। या कैसा लग रहा है? डिजिटल बोर्ड लग चुका है, पढ़ाई भी हो रही है, तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में? ये मज़ा तो बहुत आ रहा है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू स्टडी इन द स्कूल विच इज़ फुल्ली इमर्स्ड विद द डिजिटल बोर्ड. Digital board makes our learning digital and interactive. The teachers use the digital board and teach us in an interactive and easy way. The digital board profits the students a lot. I thanks to the Kroba students who contributed for this digital board. क्या नाम है? विजय लक्ष्मी। और डिजिटल बोर्ड लगने के बाद हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। लाइक हम लोग के लिए सब कुछ बिल्कुल न्यू है, बट हम लोग उसमें ढल रहे हैं अब, और हमारे साथ हमारे जो क्लासमेट्स हैं वो भी है, और हम लोग नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड के साथ। बिल्कुल एक नया फीलिंग। इवन द टीचर्स हैं उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई फर्स्ट में, बट वो भी अब उसमें ढल रहे हैं और हम लोग सबको कोऑपरेट कर रहे हैं साथ में। और लाइक टीचर्स कोई भी टॉपिक को और अच्छी तरीक़े से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल बोर्ड। सो आई विल थैंक्स अ लॉट फॉर डिजिटल बोर्ड। नई तकनीक जो शिक्षक और छात्र सब मिलके जो है सीख रहे हैं, इस नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, और पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लाइक हम लोग को आदत नहीं है, पर हमने कोऑपरेट किया और अब हम अच्छी तरीक़े से समझ पा रहे हैं। लाइक वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हम लोग को समझाया जा रहा है हर चीज़ को, बहुत गहराई से अब हम लोग समझ पा रहे हैं।